साल के ज्यादातर वक्त खाने की कोई कमी नहीं रहती, पर अब हालात बदल रहे हैं। सूखे का अंत हो रहा है, जो सवाना में बहुत ही मुश्किल वक्त होता है। कई महीनों से बारिश नहीं हुई है और भूखे ग्रेजर्स ने घास को पूरी तरह से चर डाला है, पर घास खत्म नहीं हुई है। अगर बारिश आ गई तो ये फिर से उग जाएगी, पर अब बची है पचने में मुश्किल सूखी सख्त घास। साल के इस वक्त ग्रेजर्स को खाने की कमी महसूस होती है, पर हैरानी की बात है कि इस मुश्किल वक्त में भी इनका खाने को लेकर आपस में कोई झगड़ा नहीं होता। सवाना की जिंदगी का राज है मिल बांटकर खाना, पर मुकाबले की वजह तो कुछ और ही है। मेटिंग सीजन की शुरुआत हो रही है। जीव एक दूसरे को आंक रहे हैं कि कौन उनका दुश्मन या साथी बनने लायक है। शिकारी कमजोर जीवों को चुन रहे हैं और स्कैवेंजर्स बचा खुचा पाने की उम्मीद में चक्कर लगा रहे हैं। शेर हमेशा अपने अगले शिकार की तलाश करते रहते हैं। इनके झुंड को प्राइड कहा जाता है, जिसमें करीबी रिश्तेदार फीमेल्स और इलाके का सबसे ताकतवर शेर शामिल होता है। यह सच है कि शेर एक खतरनाक शिकारी है, पर असल में वो अपना ज्यादातर वक्त सोकर बिताते हैं। ज्यादातर यानी दिन के 20 घंटे। प्राइड का सारा काम रात के वक्त होता है, जब इनकी नाइट विजन इन्हें आसानी से शिकार करने में मदद करती है। आंख के नीचे की रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप की वजह से शेर कम रोशनी में भी अच्छे से देख पाते हैं। पर अभी तो ये कम से कम काम करेंगे। पेड़ की ठंडी छांव की वजह से फैमिली आराम से रिलैक्स कर सकती है। पर यह आराम ज्यादा देर के लिए नहीं है। सवाना के कार्निवोर्स में बहुत तगड़ा मुकाबला होता है। ये सब मांस खाते हैं और शिकार करना बहुत मुश्किल होता है। प्राइड में ज्यादातर शेरनी ही शिकार करती है। सब मिलकर शिकार करें, फिर भी कोई गारंटी नहीं कि शिकार करने में सफल हो जाएंगे। प्राइड शिकार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा, इसलिए सवाना के जीवों को बहुत संभल कर रहना होगा। पर राइनो को डरने की जरूरत नहीं है। सवाना के कई ग्रेजर्स की तरह ये भी घास के एक्सपर्ट हैं। इनके पास इंसाइजर्स नहीं हैं, तो ये छोटी घास खाने के लिए अपने ताकतवर फ्लैट लिप्स का इस्तेमाल करते हैं और अपने विशाल मोलर्स से उसे चबाते हैं। व्हाइट राइनो दुनिया की सबसे बड़ी राइनो स्पीशीज है, जिसमें मेल का वजन करीब 2200 किलो होता है। फीमेल के साथ इसका 6 महीने का बच्चा भी है, पर मेल के पास होने से इन्हें काफी खतरा है। बच्चों वाली मां ज्यादा झगड़ा मोल नहीं लेती, और अगर एक मेल ने किसी फीमेल को साथी के तौर पर चुन लिया तो वो बीच में आने वाले किसी को भी नहीं छोड़ता, फिर चाहे वो छोटे बच्चे ही क्यों ना हो।
अजीब बात है कि मां ने अपने बच्चे को विशाल मेल के पास जाने की इजाजत दे दी। ये अपने नुकीले सींग से एक ही झटके में बच्चे का काम तमाम कर सकता है। पर मेल का बर्ताव काफी हैरानी भरा है। इसे छोटे बच्चे का अपने पास आना अच्छा लगा और इसने खेल ही खेल में उसे धक्का भी दिया। मेल्स अपनी ज्यादातर जिंदगी अकेले बिताते हैं, पर कभी कभी अपने से कमजोर मेल्स को अपने इलाके में आने भी देते हैं। इस खतरनाक एडवेंचर के बाद छोटा बच्चा अपनी मां के पास चला जाता है। सवाना में इसके जिंदा बचने के लिए सबसे जरूरी इसकी मां है, क्योंकि जिंदगी के पहले 2 सालों में वही तो इसे पूरी तरह सेफ रखेगी। हालांकि इसने ऊपर का खाना शुरू कर दिया है, पर फिर भी बच्चा 1 साल तक अपनी मां का दूध पीता रहता है। चूंकि ये बड़े, मोटी चमड़ी वाले और हथियारों से लैस जीव होते हैं, इसलिए एक अडल्ट राइनो का कोई नेचुरल शिकारी नहीं होता। पर कभी कभी बच्चे शेरों का शिकार बन जाते हैं। राइनोज की विजन कमजोर होती है, तो वो दूर मौजूद खतरे को भांपने के लिए अपने तेज कान और सेंस ऑफ स्मेल पर डिपेंड करते हैं। मां शेर को साफ साफ देख तो नहीं पा रही, पर वो उसे स्मेल जरूर कर सकती है। इसका बच्चा आसान शिकार बन सकता है, इसलिए ये कोई खतरा नहीं उठाएगी। राइनो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागकर सामने वाले को जोरदार टक्कर मार सकते हैं। एक बड़ा मेल लायन भी फीमेल राइनो की ताकत के आगे कुछ नहीं है। आखिरकार बच्चा अपनी मां के साथ और मां की प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स की वजह से आराम से दूध पी सकता है।